नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। आज फिर से मैं कुछ अखबार लेकर साथ बैठा हूं, इसलिए कि मैं रोज आपके मुद्दे की खबरें इन अखबारों में ढूंढना चाहता हूं। यह अखबार है, अखबार का पुलिंदा है मेरे पास। ये देख रहे हैं आप, इन अखबारों में मैं एक खबर खोज रहा था। कौन सी खबर? नहीं मिली, और इतनी बड़ी खबर है कि वो खबर मिलनी चाहिए थी। उससे पहले यह बताऊं कि वो खबर कौन सी है, पहले यह बताऊंगा कि मुझे मिला क्या है। एक अखबार में, 4-5 अखबारों में, एक अखबार में एक बड़ी पतली सी पट्टी छपी है, बाकी अखबारों में यह खबर गायब है। जानते हैं इस पतली सी पट्टी पर लिखा क्या है? आपको पढ़ के सुनाता हूं। गोकसी में करड़ी सेना नगर अध्यक्ष गिरफ्तार, और वो भी कैसे? गोकसी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। बाकायदा ये 6 लाइनों में खबर इस अखबार ने खत्म कर दी है, बाकी अखबारों ने छापी भी नहीं है। मतलब जो लोग गौवंश के संरक्षक बने बैठे हैं, उनकी हकीकत देखिए, और उस हकीकत को छुपा रही मीडिया की भी हकीकत देखिए, अखबारों की भी हकीकत देखिए कि इतनी बड़ी खबर 6 लाइनों में अखबार के कहीं कोने में छुपा दी गई थी। लेकिन परेशान मत होइए, मैं बैठा हूं, मैं खोज लाया हूं। इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान करड़ी सेना के महानगर अध्यक्ष समेत 3 तस्करों को गोकसी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने करड़ी सेना के जिलाध्यक्ष की साठगांठ से गोकसी करने की बात स्वीकार की है। यह घटना है बरेली जिले के भोजीपुरा की। आप सोचिए कि आपसे क्या छिपाया जा रहा है और आपको क्या दिखाया जा रहा है। जिस धर्म की चाशनी में डुबोकर आपकी खबरें छुपा ली जा रही हैं, आप सोचिए। और एक और बड़ी छोटी सी खबर मिली है मुझे, ये सब सारे अखबारों में है, होनी भी चाहिए, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यादव महासभा के लोग मिले। इस पूरी खबर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यादव महासभा के लोग मिले तो, लेकिन जिन 2 मुद्दों पर उन्होंने निवेदन किया और ढांढस बंधाया गया योगी आदित्यनाथ जी के जरिए, वो 2 मुद्दे थे। एक तो अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए योगी जी चिट्ठी लिखेंगे। दूसरा मुद्दा यह था कि उत्तर प्रदेश में तमाम थानों पर, तमाम जगहों पर यादवों को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, वो न किया जाए। सोचिए, ये स्थिति आ गई है कि उत्तर प्रदेश में यादवों को भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें टारगेट मत करिए। उनके महासभा के लोग जाके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी गर्व से कह रहे हैं कि हाँ, हम कह देंगे अब नहीं होगा। मतलब ये होता था? मुख्यमंत्री जी को क्या ये बात की जानकारी, इस बात की जानकारी थी? क्या उनके आदेश पे ऐसा हो रहा था, या उनके कर्मचारी कर रहे थे, वो जानते थे और इंतजार कर रहे थे कि यादव महासभा के लोग आए, मुख्यमंत्री जी से कहें कि भाई हमको छोड़ दो प्लीज, बहुत परेशान है, हम पे दया करो, तब हम कहेंगे कि नहीं नहीं रहने दो, बेचारों को छोड़ दो यार, बड़े दयनीय लोग हैं। ये स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? आखिर किसको डराए जाने की कोशिश है? और तीसरी खबर जो बहुत छोटी सी है, ये छोटी छोटी खबरें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन कैसे छुपाई जाती हैं और किस चीज के नीचे छुपाई जाती हैं, वो सबसे आखिर में बताऊंगा। बहुत छोटी सी खबर है कि दलित इंजीनियरों के तबादले पर भड़के जांच की मांग। अब ये कहां हो रहा है जानते हैं? यूपी पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने बिजली कंपनियों द्वारा दलित इंजीनियरों को टारगेट कर करके ट्रांसफर करने का विरोध किया है। 20 से ज्यादा दलित इंजीनियर टारगेट करके ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और यह विरोध लखनऊ में हो रहा है, और यह खबर यहां छप रही है। जरा सी दलित मतलब जानते हैं, कम से कम इस देश की 20% आबादी डायरेक्टली टारगेट की जा रही है, और यह खबर अखबार के 20% छोड़िए 1% हिस्से में भी नहीं छापी जा सकती, अखबार के किसी कोने में है। अगली खबर हमारे पास है, ये बहुत बड़ी खबर थी कल लखनऊ की, लेकिन इसको कैसे प्रेजेंट किया गया ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये निषाद समाज का, देखिए, निषाद समाज का भरोसा टूटने नहीं देंगे मोदी, और लिखा है आगे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री हैं, लखनऊ में आए थे। निषाद पार्टी का एक कार्यक्रम था जहां शामिल हुए थे, और तमाम और नेता भी थे, ब्रजेश पाठक जी थे, संजय निषाद जी थे, और वहां 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले से पीड़ित बच्चे पहुंच गए, और वहां नारे लगाने लगे कि हमको नियुक्ति दो, आरक्षण घोटाले की जांच करो, हमारे साथ न्याय करो। लेकिन खबर क्या बनती है कि निषाद समाज का भरोसा टूटने नहीं देंगे। क्या पत्रकारिता का धर्म यही है? जब पत्रकारिता पढ़ाई जाती है तो कहा जाता है कि और खोजिए। क्या इससे और कुछ हो सकता है कि प्रदेश के तमाम बड़े नेता एक रैली में आए हों, एक कार्यक्रम में आए हों, और वहां दलित पिछड़े वर्ग के तकरीबन 7,000 बच्चों की हिस्सेदारी मांग रहे लोग तख्तिया लेके अपना हक मांग रहे हैं, और खबर कहां चली जाती है?
ये तकरीबन 7 कॉलम की खबर, उसमें एक जरा सी जगह 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दिखाने के लिए किया गया है। अब मैं आऊंगा असल मुद्दे पर। ये खबरें दबाई कहां जा रही हैं, ये खबरें दबाई किन खबरों के नीचे जा रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक प्रतिष्ठित अखबार है, एक राष्ट्रीय अखबार है, दैनिक अखबार है। इसमें ज्यादातर पन्नों पर आप पाएंगे कि राम राज और राम मंदिर और राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की खबरें छपी हुई हैं। आज ट्रेनें निरस्त हैं, आज बसें जाएंगी, राम मंदिर बन रहा है, लोग राम मंदिर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में बाकी सब बंद हो चुका है सिवाय अयोध्या के। अयोध्या में भी वो जगह जहां राम मंदिर बन रहा है, उसके सिवा इस देश के बाकी मुद्दे गायब कर दिए जाने चाहिए। अगर जो राम की बात करे, जो राम मंदिर जाए, उसी की बात करिए, उसकी भी बात मत करिए। असल में बात इतने की करिए कि मोदी जी कुछ बनवा रहे हैं, वहां पे कुछ इवेंट है, आप चलिए, आपको जाना चाहिए। आप उसको राजनीतिक जो स्वरूप दिया जा रहा है, जो धर्म और राजनीति की चाशनी बनाई गई है शानदार, उसमें डूबे रहिए। मैं कौन सी खबर खोज रहा था, इस खबर के नीचे ये तमाम छोटी छोटी खबरें जो मैंने आपको बताई, ये सब दबा दी गई। ये सारी खबरें जो आपको ज्यादातर अखबारों में, ये खबर तो किसी भी अखबार में मुझे सिवाय एक के नहीं मिली। मजे की बात यह है कि कल के दिन बिहार में 70 दिनों के अपने कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने जो कमाल का काम किया था, उसके जरिए शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और 2 लाख से ज्यादा रोजगार अब तक 70 दिनों में तेजस्वी यादव बिहार में दे चुके हैं। लेकिन इस पूरे अखबार में कहीं आपको एक खबर भी नहीं मिलेगी। चलिए, माना कि ये उत्तर प्रदेश में छपने वाले अखबार हैं, क्या उत्तर प्रदेश के बच्चों को बिहार की इस भर्ती में नौकरी नहीं मिली? जी हां, मिली है, बिल्कुल मिली है, और तमाम बच्चों को मिली है। ठीक ठाक संख्या में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्रा तक के बच्चे आके वहां नौकरी पा रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, उसकी खबरें गायब हैं। राम लला आएंगे, बड़ा प्यार से एक गाना चल रहा है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन क्या आप रोजगार की खबरें छुपाएंगे? क्या आप स्वास्थ्य की खबरें छुपाएंगे? क्या बच्चों की बेरोजगारी का दर्द छुपाएंगे? ये छुपा के साबित क्या करना चाहते हैं? इससे सवाल खड़ा होता है पत्रकारिता धर्म पर, देश के चौथे स्तंभ पर। वो चौथा स्तंभ जिसने जाने कौन सा चश्मा लगाया है कि बाकी सारी खबरें उनको छोटी लग रही हैं, इतनी छोटी कि एक मंदिर और 2 लाख रोजगार के बीच का फर्क वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ये फर्क सच में नहीं समझा जा रहा है या कोई साजिश है जिसका शिकार हमारे देश के दलित पिछड़े हो रहे हैं और उनको इस साजिश के जरिए एक अंधकार भरे कुएं में धकेला जा रहा है, जहां उनको अपने भविष्य से ज्यादा धर्म की चिंता हो, उस धर्म की चिंता जिसके असल रक्षक वही थे। उनके बिना इस धर्म का कोई महत्व तो नहीं था। आज वो इस धर्म के चक्कर में इस तरीके से फंसाए जा रहे हैं, तो आपको गौर करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, जहां दलित पिछड़ों के बच्चे नौकरियों के लिए लाइनों में लगे हैं, भीख मांगने की नौबत है। 550 से ज्यादा दिन हो गए दलित पिछड़े बच्चों को हक मांगते। 6800 बच्चे जिनकी लिस्ट खुद योगी सरकार ने जारी की, वो कड़ाके की ठंड में इको गार्डन के बाहर तड़प रहे हैं और आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आप ट्रेनों को, आप हवाई जहाजों को, आप बसों को, आप इस देश को अयोध्या की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन इस देश के मुद्दे और भी हैं। इस देश में पत्रकारिता की जरूरत और भी कहीं है। आपको सोचना होगा कैसे गौवंश के संरक्षक बनने का दावा करने वाले लोग गौकसी कर रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन वो खबरें दबा दी जा रही हैं। कैसे तेजस्वी यादव नौकरियां बांट रहे हैं और वो खबरें दबा दी जा रही हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है, आपको किस धारा में बहना है। क्या आप इस देश में नफरतवाद की उस पाठशाला का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे? बाकी आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी इन तमाम हरकतों पर, तमाम खबरों पर क्या राय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।